हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी 2021 का एग्ज़ाम कब होगा, जो 894 पदों पर आवेदन हुए थे। तो अधिकतर अभ्यर्थियों का एक ही क्वेश्चन है अभी कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, कब होने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन में तो दिसंबर दे रखा था। आपने यदि नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो उसमें दिया था कि आगे इसका एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। लेकिन यदि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये सीधा एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा। ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, मार्च या अप्रैल में होगा। तो दिसंबर से मार्च तक का ये जो गैप जनवरी फरवरी में क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव जनवरी फरवरी में ही होंगे। उससे पहले आपको पता है आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता दिसंबर में लगेगी और इसलिए दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, तो मार्च या अप्रैल में जाकर के ये एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ पा रहे होंगे। यदि दिसंबर के फर्स्ट वीक में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये सीधा, हाँ बिल्कुल, मार्च में होगा। क्लियर, इतना समझ पाए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और, सर फिजिकल पहले होगा या रिटन पहले होगा? फिलहाल अभी तक तो जितने एग्ज़ाम हुए थे उसमें फिजिकल पहले हुआ था। मैं आपको बता दूं, उसमें फिजिकल पहले हुआ था, ठीक ना, और इसमें भी फिजिकल पहले ही होगा जहां तक मुझे पता है। क्लियर, चलिए, फिर बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा। तो अभी फिजिकल ही नहीं हुआ है तो रिटन एग्ज़ाम कब होगा, ठीक ना। और मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जैसे ही आपका फिजिकल होता है उसके 15 या 20वें दिन ही आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक ना। तो जितना आप फिजिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उतना आपको रिटन एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलना है, इसको समझना अच्छे से। क्लियर, चलिए चलिए अब बुक की बात कर लेते हैं। बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं बहुत जल्द इसी चैनल पर परीक्षावाड़ी उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, ठीक ना, परीक्षावाड़ी जो आपके लिए एक रामबाण साबित होती है। यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से सीधे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। और साथ ही कुछ स्पेशल नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करें, ठीक ना। सीधा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है सीधा, ठीक ना। और इसके अलावा उसकी हिस्ट्री भी मैं सारा इसमें डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा जिसमें परीक्षावाड़ी और उसके जो परीक्षावाड़ी से रिलेटेड उसमें जो न्यू आंकड़े हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो परीक्षावाड़ी को आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन जीएस के उत्तराखंड स्पेशल से आएंगे और उस एग्ज़ाम को क्लियर आउट करने के लिए ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। क्लियर, परीक्षावाड़ी। तो कल से इसके वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अच्छे से इसको पढ़ें और समझें, साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो आप। और मॉक टेस्ट की बात कर लूँ तो मॉक टेस्ट में अब डेली आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक ना, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, उत्तराखंड स्पेशल के भी 40 क्वेश्चन होंगे, साथ में अदर जीएस के भी क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के भी होंगे। जैसा बिल्कुल आपके सामने पेपर आता है ठीक वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए आपने आज तक क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और आज तक क्या पूछा गया है, ठीक ना। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए मार्क की तरह होते हैं, आपको दिखाते हैं कि रास्ता किधर है आगे जाने का। समझ पा रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ये सारा डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर ही आपको करना है,
क्लियर। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, बुक भी, एग्जाम डेट भी अब आपको पता चल गई लगभग, ठीक ना। बाकी कंफर्म तो कह पाना जब भी उचित होगा जब एग्जाम डेट आती है, ठीक ना। चलिए, बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा विद्यापीठ था? आपको पता होना चाहिए। जब आप उत्तराखंड की प्राचीन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक ना। परीक्षावाड़ी में ये सीधा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर जानते हैं। तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी बद्रिका आश्रम और ऑप्शन डी केदारनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बद्रिका आश्रम, ठीक ना। बद्रिका आश्रम इसका राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है बद्रिका आश्रम का प्राचीन नाम क्या था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर जानते हैं। यदि आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो लाइक वाला बटन दबाना, और नहीं जानते हैं तो डिसलाइक वाला दबाना, ठीक है ना। चलिए, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक की थी? आपको बताना है, ठीक ना। तो देखते हैं किसने अच्छे से प्रिपेयर किया है एशियंट हिस्ट्री को लेकर के। ऑप्शन ए है महीपत शाह, ऑप्शन बी है पृथ्वीपति शाह, और ऑप्शन सी है फतेह शाह, ऑप्शन डी है सुदर्शन शाह। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्या आप इसका राइट आंसर जानते थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है महीपत शाह, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसका राइट आंसर जानते होंगे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अधिकतर नहीं, मैं तो कहता हूं हर एक स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानता होगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी सुदर्शन अग्रवाल, ऑप्शन सी बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी यहाँ पर दे रखा है। ये तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता, उनको लाइक का बटन दबाना है, वो अभ्यर्थी लाइक का बटन दबाएंगे, और जिन अभ्यर्थियों को इसका आंसर नहीं आता है वो डिसलाइक का बटन दबाएंगे। क्लियर। चलिए, आपका यदि कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला। इसका करेक्ट आंसर होगा। ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपको वेद पता होना चाहिए। वेद की संख्या 4 होती है, हर एक बच्चे को पता होगा, ठीक ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप देखो, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, और ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हाँ जी हाँ, करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जिन अभ्यर्थियों को इसका राइट आंसर आता है वो लाइक का बटन दबाएंगे, और जिन अभ्यर्थियों को इसका आंसर नहीं आता है वो डिसलाइक का बटन दबाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन ए ये है 275 किलोमीटर, ऑप्शन बी 250 किलोमीटर, ऑप्शन सी 350 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 625 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 350 किलोमीटर। ठीक ना, उत्तराखंड चाइना से 350 किलोमीटर की सीमा बनाता है और वहीं पर 275 किलोमीटर की सीमा किस देश से बनाता है, कमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर देना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दिया? ठीक ना, कौन दिया था या किसने दी थी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षावाड़ी में सीधा क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहा है, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता किस रेजिमेंट से संबंधित थे? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है इसमें, थोड़ा सा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम परमवीर चक्र किसको मिला था। ठीक ना, चलिए कमेंट बॉक्स में इसका नाम आना चाहिए। ठीक ना, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे, इनका नाम आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा, ये पूछा किस रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक ना, ऑप्शन ए गढ़वाल रेजिमेंट, ऑप्शन बी मारवाड़ रेजिमेंट, ऑप्शन सी श्रीनगर रेजिमेंट और ऑप्शन डी कुमाऊं रेजिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, हाँ जी हाँ, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। ब्रह्मा कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसमें कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक ना, चलिए। अच्छा, रामायण जो है, रामायण को किसने लिखा, बताएं आप, रामायण को किसने लिखा? रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने। ठीक ना, रामायण को चतुर्विश संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को पता होगा। महाभारत की बात करें, वेद व्यास ने लिखा है। ठीक ना, ऋग्वेद की संख्या 4 होती है और ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और इसका जो सबसे नवीन मंडल है वो 10वां मंडल है। ठीक ना, चलिए, और 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है ना। चलिए, गायत्री मंत्र की बात कर लें तो ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र है और इस गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक ना, पुराणों की संख्या 18 है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, चलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रथम विधानसभा शस्त्र रखा गया। आपको इसका राइट आंसर बताना है, कब रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, करंट में क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर होगा 2017। ठीक ना, 2017। और 17 में 5 जोड़ो तो कहां पर पहुंचोगे? 22 में। तो चुनाव कब होने वाले हैं? 22 में। अब जब चुनाव होंगे तो प्रथम शस्त्र कहां रखा जाएगा?
हाँ जी बिल्कुल, विधानसभा में रखा जाएगा, विधानसभा भवन में। और यहाँ पर ये कह रहा कि प्रथम भराड़ी साइड के नवनिर्मित विधानसभा भवन, यानी कि ये जो विधानसभा भवन है ये सेकंड है, ठीक ना। फर्स्ट विधानसभा भवन कहाँ है, देहरादून है, ठीक ना। चलिए, तो कब रखा गया था, 2017 में रखा गया पहला, ठीक ना। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। एसटी के लिए राज्य में निम्नलिखित में से आरक्षित विधानसभा सीट है, आपको बताना है। देखो, विधानसभा सीट की बात करें तो 2 आरक्षित सीट हैं एसटी वर्गों वालों के लिए, ठीक ना, यानी कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा कि इनमें से जो ये 2 सीटें हैं, ठीक ना, उनमें से एक सीट इसमें दे रखी है, आपको उसी का आंसर देना है। समझ पा रहे हो क्या? तो बाजपुर नहीं है, बाजपुर एससी वर्ग वालों के लिए है। कपकोट में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, नरेंद्र नगर में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो चक्राता, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक ना। तो 2 सीटें हैं, एक चक्राता में है, दूसरा नानकमत्ता में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। और उत्तराखंड स्पेशल को लेकर के आपके डेली क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। परीक्षावाड़ी आप